सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन का कुछ हिस्सा हमने कल लास्ट किया था, जिसमें यहाँ हमने ऑल पॉसिबल सैम्पल ड्रा किए थे। ये आपके पास ऑल पॉसिबल सैम्पल से फिर हमने उनकी ऑल पॉसिबल मीन्स निकाले थे। ये पहले दो पार्ट एक्चुअली हम सॉल्व किए गए थे। ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2, फिर उसके बाद फाइंड द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल। दैन उसके बाद हमने करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन। एक्चुअली ये जो हमारे पास सैम्पल आए हैं इनमें देखें कौन कौन सी वैल्यू हैं। 2, 3, 4, 5, 6, रिपीट नहीं करनी, 7, 8, 9, 10। हमने इनको एक तरतीब में एक कॉलम में लिख देना है। फिर जो मीन जितनी दफ़ा आ रहा है उसके उतने टैली मार्क लगा देनी है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे इसका सलूशन दिखाता हूँ आपको। ये देखें बच्चे, अगर इसको गौर से देखते हैं आप तो आपके डेटा सेट में 2 जो था वो एक दफ़ा ही आ रहा था, उसका एक टैली लगा दिया। 3 डेटे में 2 दफ़ा आ रहे हैं, उसके 2 टैली लगा दिए। एक्चुअली आप इधर से देख भी लें अगर आप देखना चाहते हैं। 2 डेटे में एक दफ़ा ही है, फिर 3 डेटे में 2 दफ़ा है, 4 डेटे में 3 दफ़ा है, 5 डेटे में 4 टाइम है, 6 डेटे में आपके पास 5 टाइम है, 7 डेटे में अगेन 4 टाइम है, 8 आपके डेटे में 3 टाइम है मीन, और 9 2 टाइम है, और 10 1 टाइम है। ये सारे टैली मार्क लगा के मैंने इधर लिख दिए। ये देखिए, अगर आप इसके टैली मार्क्स को नंबर लगा के लिख देते हैं तो ये पहले 3 कॉलम आपके बन जाते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन। अब ये ठीक बनी है या गलत, आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले 3 कॉलम, तीसरा कॉलम है उसका अगर सम करो तो वो 25 आना चाहिए। अगर वो 25 नहीं आता तो इसका मतलब है आपने कुछ गलती की है। एक्स बार हमने निकाला बच्चों, पहला कॉलम, फिर उसके टैली मार्क लगाएं, फिर उसको एफ़ की फॉर्म में। ये बेसिकली पहले 3 कॉलम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन है। ये आपका तीसरा पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, जिसमें उसने पूछा हुआ था हमसे फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल मीन। चौथे पार्ट में वो क्या कहता है, फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पहले 3 कॉलम में निकाली हैं, ये इसका अगर मीन निकालें तो कैसे न, तो उसका बच्चे ये नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स बार। पहले आपने पढ़ा है समेशन एफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स बार आ गया, समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ। तो अगर हम अपने इन कॉलम्स को गौर से देखते हैं, एफ़ को एक्स बार से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आंसर आ गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, 5 और 4 को किया 20, 6 और 5 को किया 30, 7 और 4 को किया 28, 8 और 3 को किया 24, 9 और 2 को किया 18, 10 को 1 से किया। तो ये आपके पास एफ एक्स बार, तो इसका सम चाहिए वो होगा समेशन एफ एक्स बार, तो वो 150 आया। समेशन एफ यानी इस कॉलम का सम है वो 25। 150 को 25 से डिवाइड करोगे तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास 6। फिर उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसका बच्चे ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला को गौर से देखें तो समेशन एफ एक्स बार स्क्वायर, यानी ये एक्स बार का स्क्वायर है, ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। हम यहाँ पे आते हैं बच्चे, एफ एक्स बार आपके पास मौजूद है। एक तो मेथड ये है, इसका स्क्वायर को एक्स बार का स्क्वायर किया, 4 को एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। एक मेथड ये भी है कि आप इस एफ एक्स बार को एक दफ़ा एक्स बार से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एफ एक्स बार स्क्वायर। मैं दोबारा से बताता हूँ बच्चे, अगर आप ये जो एफ एक्स बार है इस कॉलम को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप इसका स्क्वायर करें और फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई करें। आसान ये है कि आप
एफ एक्स बार को एक दफ़ा एक्स बार से फिर मल्टीप्लाई कर दें। मैं आपके सामने रखता हूँ, देखें बच्चे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया 4, 6 को 3 से किया 18, 12 को 4 से करोगे 48, 20 को 5 से करोगे 100, 30 को 6 से करोगे 180, 28 को 7 से करोगे 196, 24 को 8 से करोगे तो 192, और 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 162, और 100 को 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। यानी एफ एक्स बार का जो कॉलम है वो आपके पास ये आ गया। इसका सम करेंगे तो समीशन एफ एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा 1000। इस 1000 को बच्चे मैंने इधर पुट कर दिया। समीशन F25 ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, और ये वाला इसका पूरे का सलूशन यहाँ पे आप निकाल सकें। 6 आया तो 6 इधर एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, 1000 को 25 से डिवाइड करोगे तो 40, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। ये आपके पास वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास फॉर सैम्पल मीन, वो आपके पास 4 आ गया। इसका बच्चे एक 5th पार्ट भी है, ये तो 4th पार्ट सॉल्व हो गया ये वाला, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका 5th पार्ट भी है। 5th पार्ट में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। 5th पार्ट में वो कहता है वेरीफाई करें कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज होता है। ये हम अभी इसको सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक मीन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, एक मीन होता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन आपके पास कौन सी है, वही जो स्टार्ट में लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10। अब हम उस पॉपुलेशन का हमारे पास मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो है, वो हमें पता है, वो 6 निकालेगा। ये वाला मीन नहीं है, ये निकाल लेंगे। वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 4 है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, ये हम निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं, ये नीचे देखें वैल्यूज़ लिखी हुई। एक्स ये पॉपुलेशन की वैल्यूज़ है ना, इन सबको जमा करो 30 आ गया। मीन आ जाएगा समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एन इस वजह से लिखा क्योंकि ये पॉपुलेशन से है, 30/5 6 आ गया। तो देखें मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, तो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। समेशन एक्स यहाँ से कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 16, 36, 64। इसको जब जमा करोगे ना बच्चे इस कॉलम को, इसका आंसर आएगा 220। मैं लिख देता हूँ, इस 220 को इधर पुट कर देंगे। 220 डिवाइडेड बाय 5 44, 6 का स्क्वायर किया 36, 44 माइनस 36 आ गया आपके पास 8। तो इसको इसमें पुट करें, ये आपके पास इसका आंसर 4 था। वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ये नीचे अभी निकाला है, उसका आंसर आया 8। 8 को 2 पे डिवाइड, 2 कहाँ से आया, एन स्मॉल एन 2 के इक्वल होता है, 4 4 के इक्वल। तो ये इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई हो गई हैं। ये बच्चे कंप्लीट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था विद रिप्लेसमेंट। हम इसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट भी करेंगे।